अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हम इस वक्त कश्मीर हाईवे पर मौजूद हैं, फैसल एवेन्यू के ऊपर। आप देख सकते हैं ये सामने फैसल मस्जिद नज़र आ रही होगी और फैसल मस्जिद के सामने से ये फैसल एवेन्यू निकलता है इस्लामाबाद से और आगे जाकर ये इस्लामाबाद हाईवे बन जाता है। ये पुराने एयरपोर्ट की तरफ भी जाता है और फिर आगे जाएगा तो ये जीटी रोड में तब्दील हो जाएगा। इस्लामाबाद में लॉकडाउन की सूरत हाल और बाकी शहरों की सूरत हाल भी मैंने मालूम की है, कराची की, लाहौर की, फैसलाबाद की। इन शहरों के हवाले से भी बताऊंगा कि इस्लामाबाद में लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर नहीं है। मैं 3 दिन से शहर में निकल रहा हूं अपनी ड्यूटी के लिए और शहर में ये देख रहा हूं कि शहर में जुज़वी लॉकडाउन है। गाड़ियां तकरीबन कोई 30-40% गाड़ियाँ तो चल रही हैं, बाकी आप कह सकते हैं कि कोई 60-70% बंद है। यानी ये जुज़वी लॉकडाउन है, मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ख़ुद ऐलान किया हुआ है कि हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं करेंगे, लोग भूखे मर जाएंगे, दिहाड़ीदार भूखे मर जाएंगे। इसीलिए वज़ीर आज़म ने ख़ुद नरमी की हुई है। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 144 तो नाफिज किया हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो हैं हमदा शफ़क़ात, उनकी तरफ से या इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं की जा रही। ये है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, डबल सवारी पे भी पाबंदी नहीं है, मोटरसाइकिल पर 2-2 लोग भी जा रहे हैं। गाड़ियों में बहुत ज़्यादा रश नहीं है, अलबत्ता 2-2 या 1-1 लोग जो हैं गाड़ियों में जा रहे हैं। कोई मेडिकल लोग ये बता रही हैं, इस्लामाबाद इंतज़ामिया भी ये समझ रही है कि लोग अपने ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। किसी ने राशन लेना है, किसी ने मेडिसिन लेनी है, किसी ने सब्ज़ी लेनी है, जो कोई किसी और मजबूरी में बाहर निकला होगा। तो आप ये मैं शाहीन को कहूँगा कि ये थोड़ा सा दिखा दें कि ये रोड जिस तरह चल रही है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इस्लामाबाद की तरफ से निकल रहे हैं लोग। कुछ फैसल मस्जिद वाली साइड से आ रहे हैं, कुछ ये 0 पॉइंट है, ये जो जहाँ पर हम मौजूद है, ये कुछ इस्लामाबाद शहर की साइड से निकल रहे हैं और ये पिंडी की तरफ और इस्लामाबाद से बाहर बाकी मुल्क के दूर दराज इलाकों में, ज़ाहिर है दूर दराज तो नहीं जा सकते होंगे क्योंकि हर शहर में इस तरह का लॉकडाउन है। तो इस्लामाबाद में 3 इलाके ऐसे थे, रिमशा कॉलोनी, बाराकऊ और शहजाद टाउन, जिनको मुतासर करार दिया गया था। वहाँ से पेशेंट मिले थे, वहाँ से केसेस आए थे सामने। रिमशा कॉलोनी से एक केस आया था तो रिमशा कॉलोनी को सील कर दिया गया था। ये H8 के इलाके में रिमशा कॉलोनी है और अब गुज़श्ता रोज़ रिमशा कॉलोनी को हुकूमत ने डीसील कर दिया है, क्लियर करार दे दिया है, उसको खोल दिया है। रिमशा कॉलोनी तो खुल गई है, अलबत्ता बाराकऊ और शहजाद टाउन जो है वो अभी तक सील है मुकम्मल तौर पर, उनको नहीं खोला गया क्योंकि उनको क्लियर करार नहीं दिया गया। इस्लामाबाद में इस वक्त 68 पेशेंट हो गए हैं। दिन ब दिन रेशो बढ़ रहा है, जिस तरह पूरे मुल्क में रेशो बढ़ रहा है, इस तरह इस्लामाबाद में भी रेशो बढ़ रहा है। लोग आज नमाज जुम्मा के लिए जिस तरह हुकूमत ने कहा था कि 3 से 5 लोग मसाजिद में जाएं, बाजमात नमाज पढ़ें, इससे ज़्यादा रश न करें। तो हमने ये देखा कि इस्लामाबाद में इस पर लोगों ने कदरे खुद यानी अमल दरामद किया है और लोगों ने एहतियात बरती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नमाज जुम्मा के बाद फिर ये गाड़ियाँ निकली हैं। ये कश्मीर हाईवे है, ये मरीको रोड जा रही होती है और पेशावर मोटर से आ रही होती है, कोमरी की तरफ जा रही होती है। आप देख सकते हैं कि ये भी चल रही है। लोग नमाज जुम्मा के बाद निकले हैं। बाकी शहरों में ये है कि कराची के लिए ये हमारे दोस्तों ने बताया कि कराची में हुकूमत ने 3 घंटे मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू की तरह का लॉकडाउन किया था, तो वहाँ पर लोगों ने मुकम्मल अमल दरामद करने की कोशिश की है और कोई मोटरसाइकिल सवार भी रोडों पर नज़र नहीं आ रहे थे। कराची से ये इतलात आ रही हैं। नमाज जुम्मा के जो अहकामात थे जुम्मा के हवाले से, बाजमात जुम्मा के हवाले से, इज्तिमात के हवाले से 3 से 5 लोग ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद में जाएं और नमाज जुम्मा अदा करें। तो कराची के लोगों ने उस पर भी अमल दरामद किया है। नमाज जुम्मा के बाद अलबत्ता लोग निकले हैं। कराची से जो दोस्तों ने बताया है कि नमाज जुम्मा के बाद लोग निकले हैं अपने ज़रूरी कामों से, कोई मेडिकल, कोई राशन, कोई सब्ज़ी, कोई फ्रूट, इस तरह की जो ज़रूरी अशिया हैं खाने पीने की या मेडिसिन की। तो इस मकसद के लिए लोग कराची में नमाज जुम्मा के बाद निकले हैं। लाहौर में और फैसलाबाद में वहाँ पर भी जुज़वी लॉकडाउन बताया जा रहा है।
फैसलाबाद से ये इतलात आ रही हैं कि फैसलाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नमाज जुम्मा के बाद बहुत ज़्यादा हुई है और नमाज जुम्मा तक कदरे उस पर अमल दरामद किया है लोगों ने, और नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर भी लोगों ने मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया। जो हुकूमती सरकारी जो हिदायत हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया। लोग कुछ मसाजिद में ज़्यादा जमा हुए और हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की है, गिरफ्तारियाँ भी कुछ की हैं, पर्चे भी किए हैं। ये तो चले फैसलाबाद की। लाहौर की ये बताया गया है कि लाहौर में भी जुज़वी लॉकडाउन बताया जा रहा है। कुछ इलाके जो है मुकम्मल तौर पर उनमें लॉकडाउन है, कुछ इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं लाहौर में भी, और कुछ इलाकों में नमाज जुम्मा पर अमल दरामद भी हुआ है, लेकिन नमाज जुम्मा के बाद फिर इस्लामाबाद की तरह ही लोग निकले हैं। तो इस्लामाबाद में मेरा 3 दिन से मुसलसल यही एक सवाल है कि लोग जिस तरह तादाद मुझे नज़र आ रही है, ये तादाद मेरे ख़्याल में ज़्यादा है। और हुकूमत ने इस तरह जिस तरह कराची में लॉकडाउन का ऐलान किया है सरकार ने मुकम्मल तौर पर, इस तरह इस्लामाबाद में ऐलान नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। ताहम बहरहाल हुकूमत ने ये हिदायत ज़रूर की है लोगों को कि एहतियात बरतें, कोशिश करें, महदूद रहें, महफूज रहें, घरों में रहें, घरों से बाहर न निकलें। तो हुकूमत की नरमी की वजह से ये इस्लामाबाद में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बाकी शहरों से इस्लामाबाद में लोग ज़्यादा निकल रहे हैं। जो बाकी शहरों से इतलात आ रही हैं, जो हम सुन रहे हैं, वहाँ पर इतने लोग नहीं निकल रहे जितने इस्लामाबाद में निकल रहे हैं। ये सिर्फ हुकूमत की नरमी की वजह से हो रहा है, वज़ीर आज़म के ऐलानात की वजह से हो रहा है कि हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नहीं करेंगे। तो जब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो ये ऐलान करें कि हम मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू या लॉकडाउन का सीन नहीं बनाएंगे, लोग भूखे मर जाएंगे, तो ज़ाहिर है लोगों में एक हौसला मिलता है, बढ़ता है, लोग निकलते हैं कि हुकूमत भी ज़ाहिर है कहीं पुलिस का नाका भी नहीं मुझे नज़र आ रहा कि कहीं रोक टोक हो। हाँ, अलबत्ता मार्केट्स जो हैं बड़ी ब्लू एरिया की पूरी मार्केट मुसलसल बंद है। 12-13 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल बंद है। कोई एक दुकान सिवाय सेवर फूड या किसी होटल या रेस्टोरेंट के जो टेक अवे जिनके लिए हिदायत है कि घर पर ले जाओ और घर पर जाकर खाओ, वहाँ पर खाने की इजाज़त नहीं है, बैठने की इजाज़त नहीं है, इस पर अमल दरामद ज़रूर हो रहा है। इसके अलावा आपारा मार्केट है, सुपर मार्केट है, जना सुपर मार्केट है, ये 4 बड़ी मार्केट्स हैं इस्लामाबाद के शहर की, और चारों मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लोग ड्यूटियों पर शॉपिंग मॉल्स में जो मार्केट्स में दुकानों पर जो काम कर रहे होते थे वो घरों में बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं। मार्केट्स तो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अलबत्ता जो मोहल्लों में मार्केट्स होती हैं, छोटी छोटी मार्केट्स, वहाँ पर किराने की शॉप्स खुली हुई हैं, सब्ज़ी की शॉप्स खुली हुई हैं, मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, या फ्रूट की जो शॉप्स हैं वो खुले हुए हैं। ये 4 कैटेगरीज जो हैं शॉप्स की, वो तो ओपन है, खुली हुई है हर मोहल्ले में। और जब हर मोहल्ले में मैं पूछ रहा हूँ, सवाल ये है मेरा कि जब मेरे मोहल्ले में मुझे हर चीज़ मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, सब्ज़ी भी मिल रही है, फ्रूट भी मिल रहा है, और मेडिसिन भी मिल रही है, टैबलेट वगैरह जो भी मैंने लेना चाहूँ तो वो मिल रही है, तो मुझे इस्लामाबाद शहर में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के भी लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ज़रूरी और मजबूरी के तहत तो निकलते हैं ज़रूरी काम से अपने ज़रूरियात पूरी करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसके आड़ में नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। पिकनिक के लिए ऐसा लग रहा होता है। हम इधर खड़े थे, अभी 2 नौजवान इधर मोटरसाइकिल सवार इधर से जा रहे थे और वो खड़े हो गए। भाई क्यों खड़े हैं, किधर जा रहे हैं? हमारे साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरा जो पीछे बैठा था उसने कहा ये पागल है। ऐसे मतलब मस्करी कर रहे हैं लोग। इसको मस्करी न समझा जाए, इसको सीरियस लेना चाहिए। हुकूमतें, जो पूरी दुनिया की हुकूमतें हिदायत कर रही हैं, वो ऐसे पागल नहीं हुई कि हुकूमतें कोई ज़्यादती नहीं कर रही हैं अवाम के साथ। कोई भी हुकूमत, पूरी दुनिया में हालात ख़राब हैं। शुक्र है हमारे पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब नहीं हैं जितने बाकी ममालिक में हैं। बहुत सारे ममालिक में तो हज़ारों की तादाद में 50,000 से ज़ायद लोग अभी तक इस वबा की वजह से मर चुके हुए हैं। ये हमारी हुकूमतों ने जितनी सख्ती की हुई है, ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमतों ने
सिंध ने सबसे पहले, और उसके बाद बाकी सूबाई हुकूमतों ने या वफाकी हुकूमत ने भी, जो भी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने, वफाकी हुकूमत ने तो इतनी नहीं की, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कुछ ना कुछ की है। तो ये सख्ती का नतीजा है कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बचत हुई है और कम से कम पाकिस्तान का रेट है इस वक्त। तो बहरहाल लोगों को हमारा फिर यही मशवरा होगा कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से अवॉइड करें, घरों में रहें, महदूद रहें और महफूज रहें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।